देखो आसान शब्दों में समझते हैं, मेहदी, इमाम मेहदी, इसका पूरा नाम है इमाम मेहदी। कौन है मेहदी? का अर्थ जो है वो है मार्गदर्शित किया गया हो, जो जो व्यक्ति मार्गदर्शित किया गया हो। इस्लाम में ये एक विश्वास है कि आखिरी समय में, अंत के समय में अल्लाह, जो इस्लाम का खुदा है अल्लाह, वो एक व्यक्ति को भेजेगा जो अन्याय और अंधकार को समाप्त करे और धरती को न्याय से भर दे, और इस पर पहले अत्याचार, जो ये पहले अत्याचार से भरी हुई थी, अब उसमें से अत्याचार खत्म हो जाए, वो इमाम मेहदी कहलाएगा। जो ऐसे काम करेगा वो इमाम मेहदी कहलाएगा। और इमाम मेहदी के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है? इमाम मेहदी का जो नाम है और उसके वंशज है, उसका नाम जो होगा वो होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। और वो पैगंबर मोहम्मद के वंश से होगा, और उसकी माँ का नाम हजरत फातिमा पैगंबर की बेटी की नस्ल से हासिल होगा, नस्ल से होगा, वो उसकी बेटी की नस्ल से होगा। नस्ल का मतलब अगर हम देखें शायद उसके वंश से कह सकते हैं, या उसके उसके बच्चे बच्चे उसके उसके बच्चों में से होगा, है ना, नस्ल से होगा। और उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, और उसका पिता का नाम मेरे पिता के नाम के जैसा होगा। ये और जो रेफरेंसेस अभी आपको बताए जाएंगे, सारे रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे। यहाँ आप क्लियर करके अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, ताकि आपको और खुलकर क्लियरेशन हो जाए कि कुरान, हदीस, बाइबल, इन सब चीज़ों के विषय में क्या चिन्ह मिलते हैं, क्या सही है, और क्या आज के टाइम पर मेहदी आ चुका है, क्या सच में मंदिर बनाने की बातें, बहुत कुछ चल रहा है ना। आप लोग उन चीज़ों को क्लियरिफाई कर सकते हो कि आप गुमराह ना हो। मेहदी की पहचान क्या होगी? मेहदी की जो पहचान है, उसका चेहरा चमकदार और दमकता हुआ होगा, उसकी नाक ऊंची होगी, और उसका माथा चौड़ा होगा, उसका माथा चौड़ा होगा। और 3 दिन में मक्का में बैतुल्लाह के पास लोग उसको ज़बरदस्ती खलीफा बनाएंगे, ज़बरदस्ती उसको मेहदी बनाएंगे, ज़बरदस्ती उसको खलीफा बनाएंगे 3 दिन में, 3 दिन में मक्का में। मक्का, ध्यान रखना इस बात को, है ना, मक्का, काबा, इस बात को अगर हम आसान शब्दों में समझ, ज़बरदस्ती उसको लोग मेहदी बनने के लिए प्रेशराइज करेंगे, उसको शपथ खिलाई जाएगी, वे अत्यंत न्यायप्रिय होगा। और हदीस इस विषय में कहता है, अगर हम देखें इसको, अबू दाऊद में 4284 में आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है, मेहदी मेरी उम्मत से होंगे और धरती को इंसाफ से भर देगा, और वो पहले जुल्म से भरी थी, है ना। मेहदी कब और कैसे प्रकट होगा ये भी क्लियर है, देखो साफ, जब दुनिया में जुल्म और अन्याय चरम सीमा पर होगा, सीरिया, शाम और इराक में अशांति होगी, एक मौत का खौफ और युद्ध का माहौल होगा। उस समय सफेद झंडों वाली एक फौज उतरकर खुरासान से निकलेगी और मक्का में मेहदी को खोजेगी। और मेहदी का अर्थ क्या है? मेहदी का मतलब कार्य क्या होगा, अर्थ नहीं, मेहदी का काम क्या होगा? पूरी दुनिया में इस्लाम शासन लागू करेगा मेहदी, पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन, इस्लाम की अथॉरिटीज को लागू करेगा। और अगर हम देखते हैं और आगे अगर हम इसको समझे, लिखा है मतलब उस समय इतनी दौलत होगी कि कोई इतनी दौलत होगी कोई लेने वाला भी नहीं होगा, इतनी दौलत भर भर कर दौलत होगी। और लोग उसे क्या कहेंगे? कुछ लोग तो शुरुआत में उसको पहचानने से इनकार कर देंगे, पहचानेंगे ही नहीं, लेकिन जब आकाश से एक आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, तो लोग उनकी प्रतिज्ञा करेंगे, उसको शपथ खिलाएंगे, और उस पर लोग भरोसा करने लगेंगे। आवाज किसकी है? इस्लाम का जो खुदा है अल्लाह की, परमेश्वर यहोवा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना, मिक्स मत करना दोनों को। मेहदी खुद को क्या कहेगा? मेहदी खुद को क्या कहता है? मेहदी खुद को क्या कहेगा अपने बारे में? मेहदी की क्या गवाही होगी? वो कहेगा कि भाई देख, मैं खलीफा नहीं बनना चाहता, लेकिन जबरदस्ती करके तो मेरा हाथ पकड़ के, मतलब लोग उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसको शपथ धारण कराएंगे, शपथ खिलाएंगे, और वो एक नम्र और संकोचशील इंसान होगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मक्का के पास में, काबा के पास में, उसको ज़बरदस्ती उसको शपथ ग्रहण कराई जाएगी, उसको समझ लो मेहदी बनाया जाएगा, और उसको अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, ऐसा कह सकते हैं अथॉरिटी, या तो मतलब मेहदी बनाया जाएगा आसान शब्दों में अगर हम समझ लें, खलीफा बनेगा वो। मेहदी का राजकाल कितने साल का होगा, कितने समय का होगा? देखो इसमें भी हमें क्लियर पता चलता है 7 साल से 9 साल, लेकिन बाइबल में बताती है टोटल 7 साल। 7 साल का महाक्लेशकाल के बारे में बता, जिसमें शुरुआत के 3.5 साल वो शुरुआत में शांति, न्याय, प्यार की, भलाई की, दया की, और मतलब अच्छी अच्छी बातें, अच्छी भलाई की बातों की एक वाचा बांधेगा,
है ना। बांधेगा तो शायद पूरे 7 साल के, लेकिन उसको बीच ही में तोड़ डालेगा। और ये अत्यंत शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण युग होगा, है ना। जैसे कि बता रहा है, ये लिखा है अब दाऊद का 4286 में मेहदी 7 साल हुकूमत करेगा। तो ये साफ बता, मेहदी 7 साल हुकूमत करेगा, वो राज्य करेगा, जिसमें कि शुरुआत के 3.5 साल में वो अच्छी भली वाचा बांधेगा, वो मंदिर को बनवाएगा और लोग उसको मसीहा समझ बैठेंगे। फिर वो एक समय ऐसा आएगा जब मंदिर बन चुकेगा, उसके बाद में जब बलि करने का समय आएगा तो कोई परमेश्वर की वो बलि नहीं करने देगा, वो अपने आप को पूज्य ईश्वर परमेश्वर कहलाएगा। समझ पा रहे हो? वो वाचा को बीच ही में तोड़ देगा। कोई शांति, कोई आनंद, कोई भलाई, कोई प्यार की बात उस समय फिर नहीं रहेगी। ये लोगों को कुछ समय तक बहलाने की बात है ताकि लोग उसकी समझे, उसकी माने, है ना। मेहदी की जो विशेष पहचान है, उसके साइन क्या होंगे, देखो ध्यान से सुनना। उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, पैगंबर के नाम पे होगा। उसकी नस्ल हजरत फातिमा की संतान होगा। वो स्थान किस जगह पर बनेगा, वो किस जगह पर आएगा, मक्का में प्रकट होगा। उसका काम क्या होगा, न्यायपूर्ण शासन करना, जुल्म का अंत करना, शांति का प्रचार करना, शांति को फैलाना, मतलब भलाई करना। ये एक चिन्ह होगा, भलाई करते करते लोगों को अपनी तरफ खींच लेना और इतना कंट्रोल करना, लेकिन अचानक से उसका रूप बदल जाएगा। फिर अचानक से वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा, जैसे कि कहते हैं ना, पाप का पुरुष विनाश का पुत्र, है ना, आसान शब्दों में अगर हम समझे। मतलब उसका समय क्या होगा, अफरा तफरी, वो कौन से समय में, कौन से दौर में उसका आना होगा। अफरा तफरी चारों तरफ मची होगी उस समय, युद्ध होगा, अशांति का समय होगा। और फौज, अगर हम देखें कि कौन लोग उसको खोजेंगे या कैसे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खुराजीन से आएंगे लोग उसको ढूंढने के लिए। जैसे कि अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग उसको खोजने के लिए आएंगे। मैं आपको इसको आपके पढ़कर बता देना चाहता हूँ क्लियरली, ताकि आप इसको समझ सको। हाँ, तो यहाँ लिखा है सफेद झंडों वाली एक फौज उत्तर से निकलेगी और मक्का में मेहदी को खोजेगी। सफेद झंडों वाली फौज, अब आप चेक कर सकते हैं, सफेद झंडों वाली फौज जो इस्लाम से या मोमडन लोगों से, या कह सकते हैं इस्लाम से जो कनेक्टेड है ना। और इसके और क्या क्लियर चिन्ह होंगे, आवाज इसकी कैसी, आकाश से मेहदी के पक्ष में एक आवाज आएगी। कहा जाता है कि वो इस्लाम के जो खुदा है अल्लाह की आवाज होगी कि ये मेहदी है, और लोग उस समय उस पर भरोसा करने लगेंगे। और उसके विरोध में लोग शुरुआत में तो उसको नहीं पहचान पाएंगे, उसका विरोध करेंगे, लेकिन जब उसके विषय में आवाज आएगी तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। हालेलुया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेहदी के बारे में, हदीसों के जो स्रोत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी पूरी क्लियरेशन मिलती है आपको। कुछ वचन बताए जाएंगे, कुछ स्रोत बताए जाएंगे, कुछ वर्सेस बताए जाएंगे। आप इन हवाला को लिख सकते हैं। अब दाऊद का किताब है अल मेहदी में हदीस नंबर 4282, 4284, 4286। और यही सेम चीज़ तिरमिजी किताब अल फितन में हदीस 2230 में लिखा है। इब्न माजा में किताब अल फितन हदीस 4085 में, है ना। तो सही हदीस खंड 4 में। तो ये सारी हमें इसकी डिटेल्स वगैरह पता चली है। तो प्लीज़ कोई भी किसी बात को लेकर नेगेटिव मत होना, लेकिन सावधानी बरतना। अगर कोई कह रहा है मेहदी आ गया, कोई कह रहा है मेहदी आ गया, ये है, यहाँ है, वहाँ ये है, वो है, तो देखो ये बहुत सारे चेतावनियाँ चिन्ह जो हैं ये कुरान या हदीस भी देते हैं कि अंत के दिनों में झूठे मेहदी, झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, है ना, इसी से संबंधित। तो सोच कर देखो हमें कितनी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप उसको क्लियरली देख सको, जान सको, उसको परख सको, उसको चेक कर सको। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी, आनंद, हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।